हेलो दोस्तों, कैसे हो? ठीक हो? पिछली वीडियो में हम लोग जिस मैगजीन के बारे में बात किया था वो था वॉलंटरी नॉन फिट इंजोरिया। आज जो हम लोग 4 अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बात करेंगे, उसमें पहला है एक्ट ऑफ गॉड, दूसरा है इनवाइटेबल एक्सीडेंट, और तीसरा है मिस्टेक, और चौथा है आपको नेसेसिटी। ठीक है, तो इन चारों ही चीजों में कुछ ऐसे कंडीशन होते जाते हैं जिनमें क्या होता है, टॉट लागू नहीं होता है। इसी में जैसे एक्ट ऑफ गॉड, ये गॉड हमारे लिए एक ऐसा भावनात्मक शब्द है जिसमें हम ये उम्मीद करते हैं कि कोई भी एक ऐसा एस्केप जिसके बारे में हम कोई भी एक ऐसा एक्ट जिसको ह्यूमन स्किल ना रोक सके या ह्यूमन स्किल ना कर सके, इस तरह की घटनाओं को एक्ट ऑफ गॉड मानते हैं। ठीक है, तो जो भी एक्ट ऑफ गॉड हो, चीजें हों और उससे कोई नुकसान हो, तो उसमें हम क्या कहते हैं, उसमें हम टॉट नहीं देंगे। ठीक है, जैसे एक महत्वपूर्ण केस है, इसमें यह बताया गया है कि कैसे एक्ट ऑफ गॉड नहीं है। इसी से हम लोग समझेंगे कि बाकी चीजें कैसे एक्ट ऑफ गॉड हैं। जैसे एक महत्वपूर्ण केस है महेंद्र नाथ मुखर्जी वर्सेस 1946 का केस है, महेंद्र नाथ मुखर्जी वर्सेस मथुरा दास चतुर्भुज का। ठीक है, ये एक पश्चिम बंगाल का केस है। इस केस में क्या हुआ था कि कोई सिनेमा के प्रचार के लिए कोई बैनर लगाया गया था, और बैनर लगाया गया था जिसमें 2 लोग जा रहे थे, और वो बैनर क्या हुआ, टूट के एक व्यक्ति पर गिर गया तो उसे चोटें भी आई। तो यहाँ पर जो हुआ, वह व्यक्ति न्यायालय में गया और उसने टॉट की मांग की कि हमारा नुकसान हुआ है। तो यहाँ पर जो डिफेंड करने वाला था उसने कहा नहीं, ये एक्ट ऑफ गॉड है, हमने लगाया था, लेकिन ये स्ट्रोम आने के कारण क्या हुआ, बैनर गिरा। यहाँ पर न्यायालय ने कहा कि पश्चिम बंगाल के लिए स्ट्रोम आना कोई नई बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ स्ट्रोम आते जाते रहते हैं, तो इसके लिए आपको प्रॉपर केयर करना चाहिए था, एक सावधानी बरतनी चाहिए थी, और ऐसा इंतजाम करना चाहिए था जिससे वो बैनर ना गिरे। ऐसे तो कोई भी कुछ भी कर देगा और उसके कारण होने वाली, तो लोग कहेंगे एक्ट ऑफ गॉड है, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। तो इसमें न्यायालय ने इसको एक्ट ऑफ गॉड मानने से मना कर दिया। तो इसी चीज को, मतलब न्यायालय ने क्यों मना कर दिया, इसी चीज को विदेशी 2 अलग अलग देशों के केस हैं, जिसमें एक निकोल्स वर्सेस मार्शलैंड और एक ग्रीनोक वर्सेस कैलेंडियन रेलवे का केस है, यह याद नहीं है। इन दोनों केस को एक साथ जब पढ़ा जाएगा तो एक चीज सामने निकल कर आती है। वह चीज है कि अगर कोई पर्सन डेंजर क्रिएट करता है तो यह उसी पर्सन का दायित्व है कि वो उस डेंजर को रोकने का भी कोई इंतजाम करे। यानी एक्ट ऑफ गॉड अगर डायरेक्ट होता है तो टॉट नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट अगर होता है, जैसे अगर वो पोस्टर वाली केस गिर गया, तो उसमें आपको प्रॉपर केयर करना होगा पहले ही। यानी आपको ये दिखाना होगा कि आपकी कोई गलती नहीं थी, आपकी कोई लापरवाही नहीं थी, तो ही टॉट नहीं बनेगा, वरना टॉट बनेगा। ठीक है, ये था एक्ट ऑफ गॉड, इसका मैक्सिमम है डेमिनम फैटल। और दूसरे जो हम आएंगे इनवाइटेबल एक्सीडेंट, ये क्या होता है, ये अनसडन अगर कोई एक्ट हो जाए, ठीक, यानी ह्यूमन स्किल के अंदर है लेकिन अनसडन हो जाए जिसको हम रोक ना सकें या हमारी जानकारी भी ना हो। जैसे हम जा रहे हैं और अचानक से हम मुड़े किसी मोड़ से और कोई गाड़ी आके लड़ गई, हम भी पूरे प्रिकॉशन में है, सामने वाला भी पूरे प्रिकॉशन में है, लेकिन हो गया कुछ, तो ये अनसडन है, उम्मीद नहीं थी उधर से गाड़ी आने की। ठीक है, ये एग्जाम्पल के तौर पे, हालांकि जब हम इसका और विस्तार करेंगे तो ये भी टॉट में चला जाता है, हमने आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताया। जैसे अनसडन, तो ये इनवाइटेबल एक्सीडेंट। फॉर्डन वर्सेस हैरिकोट रिविंगटन 1875 का केस है शायद। तो इसमें क्या हुआ था कि इसमें एक जो व्यक्ति है वो कहीं कार से गया है और अपने साथ अपने डॉग को भी लेके गया है। ठीक है,
डॉग को वो कार में लॉक करके चला जाता है, और जो शीशा है वो भी उठा के जाता है, यानी उसने पूरी तरह से अपनी जो भी प्रिकॉशन है वो बरती। लेकिन उसी दौरान क्या होता है कि एक आदमी बगल से निकलता है, कार के बगल से, और कुत्ते को कुछ होता है और वो जोर से चिल्लाता है और शीशे पर झपट्टा मारता है, जिससे शीशे की कांच टूटकर बगल से जाने वाले व्यक्ति को लग जाती है। अब यहाँ पे टॉर्ट की डिमांड की जाती है। न्यायालय ने कहा है नहीं, टॉर्ट नहीं होगा क्योंकि ये अनसडन है और यहाँ पूरी तरह से प्रिकॉशन की गई है। ठीक है, इसी तरह का एक इंडियन केस है पद्मावती वर्सेस दुर्गा नायिका। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, इसमें भी कुछ इसी तरह केस था कि यात्री हैं और कोई जीप बुक की जाती है, उस जीप को ले जाने के लिए कहीं जाना है। जो भी ड्राइवर है उसने पूरी तरह से जांच परख की है, लेकिन रास्ते में जीप का कोई नट, जीप का जो चक्का होता है उसका कोई नट निकल कर गिर जाता है, जिस कारण से चक्का भी निकल जाता है और इसके कारण से जीप पलट जाती है। तो ऐसे कंडीशन में जो पैसेंजर हैं वो टॉर्ट की डिमांड करते हैं। न्यायालय ने कहा नहीं सर, टॉर्ट नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि पूरी तरह से सावधानी बरती गई है, सारे उपाय किए गए हैं, उसके बावजूद भी यह अनसडन एक्ट है, तो इसलिए टॉर्ट नहीं लगेगा। ठीक है, ये दो केस समझ में आया। अब हम आते हैं मिस्टेक। तो मिस्टेक जो होता है वो जनरली टॉर्ट नहीं है। मिस्टेक टॉर्ट भी नहीं है, ऑफेंस भी नहीं है। जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो हम समझेंगे इस चीज को। लेकिन अगर मिस्टेक मतलब बैड मोटिव से है, बैड इंटेंशन से है, ठीक है, तो वो टॉर्ट होगा। ये चीज मतलब इसमें बहुत केस में जाने की जरूरत नहीं है, सिंपल से ये समझिए कि अगर बुरी नियत के साथ कोई कार्य किया जाए और ये कहा जाए कि हमसे मिस्टेक हो गया, गलती हो गई, तो क्या होगा, ये मतलब टॉर्ट में चला जाएगा, फिर आपको माफी नहीं मिलेगी। वरना सामान्यतः मिस्टेक जो होता है वो यह माना जाता है कि हो जाती है, लोगों से गलतियां हो जाती हैं, तो इस तरह की चीजों को क्या होगा, इस तरह की चीजों को टॉर्ट में नहीं आएंगे। उसके बाद चौथा आ जाता है नेसेसिटी। ठीक है, नेसेसिटी में क्या है कि अगर कोई चीज की जा रही है, ठीक है, और उस चीज को करने का कोई विशेष कारण हो, ठीक, विशेष कारण हो, तो ऐसे में भी टॉर्ट नहीं लगता है, यानी वो कारण का कुछ मीनिंग भी निकले। ठीक है, तो इस तरह में टॉर्ट नहीं लगेगा। इसमें भले नुकसान हो जाए, कुछ हो जाए, कोई बात नहीं है, लेकिन उस कारण का क्यों किया गया, नेसेसिटी में जरूरत और उस जरूरत का कारण होना जरूरी चीज है। इसमें एक महत्वपूर्ण ज्वेलरी का केस है क्रिक वर्सेस ग्रेगरी का। यह एक ज्वेलरी केस है। इसमें क्या होता है कि एक घर में ज्वेलरी रखी रहती है और जो ग्रेगरी है वो घर में ही ज्वेलरी एक जगह से हटाकर दूसरी जगह रख देती है, चोरी की डर से। मतलब बाद में उसका यह रहता है, जो डिफेंस में जो जाते हैं तो यह कहते हैं कि हमने चोरी के डर से उस ज्वेलरी को वहां से उठाकर दूसरी जगह रखा। इस दौरान क्या हुआ कि चोरी हो गई और वही ज्वेलरी चोरी हो गई। तो कोर्ट ने कहा कि आपने आवश्यकता तो महसूस की, ये चीज समझ में आती है, लेकिन इसका कारण समझ में नहीं आता। घर में ही एक चीज किसी के क्षेत्राधिकार से हटाकर दूसरे के क्षेत्राधिकार में या अपने क्षेत्राधिकार में लेने का जो कारण है वो समझ में नहीं आता। तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में जो डिफेंस में गया था पार्टी, उसके मतलब डिफेंस को नहीं माना गया और कहा गया कि नहीं, यहाँ टॉर्ट होगा। यानी ये चीज जो है कि आवश्यकता क्यों है, कारण क्या है, कारण यहाँ बड़ी चीज है। तो आज जो हम लोग छोटी सी क्लिप बनी, आज जो हम लोग
जो चीज में हम लोग समझे वो था एक्ट ऑफ गॉड, दूसरा था आपका इनवाइटेबल एक्सीडेंट, और तीसरा था मिस्टेक, और चौथा था आपका नेसेसिटी। इन चारों ही चीज में विशेष कारण, जैसे हम लोग देखते हैं ना, एक्ट ऑफ गॉड में देखे कि वो ह्यूमन स्किल के बाहर हो, इनवाइटेबल एक्सीडेंट में देखे जो अनएक्सपेक्टेड हो, मिस्टेक में हम लोग जनरली से प्रिंसिपल समझे, और नेसेसिटी में हम लोग क्या कारण के ऊपर चर्चा की। तो इन विशेष बिंदुओं के साथ अगर कोई चीज आती है तो उनमें डॉट नहीं लगेगा। तो यही चीज था वॉलंटी नॉन फिट इंजूरिया के बाद का। अब इसके आगे की वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। आपके पास कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप हमसे पूछ सकते हैं। आगे से आपको नियमित रूप से वीडियो मिलेगा। धन्यवाद।